आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक नई जिंदगी। आपका और आपके परिवार का आज तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत है इस प्रोग्राम में। जी हाँ दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस ब्रेक थ्रू सीरीज़ में, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं अपने जीवन में, और ताकि परमेश्वर के द्वारा हम अपने जीवन में एक ब्रेक थ्रू को अनुभव करें और अपने जीवन में हम सक्सेस को पाएं, सफलता को पाएं, उन रुकावटों को अपने जीवन से दूर होता हुआ देखें। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे जब हम इंतज़ार करते हैं अपनी प्रार्थनाओं के जवाब के लिए, तो हमें दृढ़ बने रहना है। और क्या दृढ़ बने रहना आसान है? मुझे नहीं लगता बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है बल्कि, क्योंकि आप उस चीज के लिए रुके हुए हैं जो आप बहुत समय से चाहते हैं पर वो हो नहीं रहा है। फिर उसमें दृढ़ कैसे बने रहें? पर परमेश्वर के वचन सिखाता है कि मुझे और आपको बने रहना है, और जब हम बने रहेंगे तो अपने आप काम हो जाएगा। अगर हम हार जाएंगे, निराश हो जाएंगे, रेस से बाहर हो जाएंगे, जो हमारा मन करता है कई बार हो जाए, तो उससे काम बनेगा नहीं। हमें अपनी दौड़ को पूरा करना है। बाकी परमेश्वर सफलता, जय, सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। जी बिल्कुल, अगर हमें भरोसा है परमेश्वर पर, जी हाँ। तो हम दृढ़ बने रहेंगे, यस। क्योंकि हम जान लेंगे कि हमारे कुछ भी करने से कुछ नहीं होने वाला। हम कितने भी हाथ-पैर मार लें, लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा, तो वह सब कुछ सही करेगा। जी हाँ दोस्तों, हम अपने संघर्षों के बीच में हम दृढ़ बने रहें, प्रार्थना करते रहें और विश्वास रखें। परमेश्वर के वचनों से हम हौसला पाते जाएँ, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। और यही अनुभव किया कविता ने भी, जिन्होंने कैंसर का सामना किया, और ये बहुत ही मुश्किल समय था इनके लिए, संघर्ष भरा समय। आज ये अपने संघर्ष को हमारे साथ शेयर कर रही हैं और अपने जय की कहानी भी हमारे साथ बाँट रही हैं। तो आइए इस समय हम इनसे मुलाकात करें। चेन्नई की रहने वाली कविता ने नर्सिंग में दाखिला लिया और 2 साल तक पढ़ाई की। कविता ने वर्ष 1990 में सरकारी अस्पताल में नौकरी की शुरुआत की। उसी वर्ष उन्होंने विवाह किया और उन्होंने 2 लड़कियों को जन्म दिया। जब तक उन्हें ब्रेस्ट ट्यूमर नहीं हुआ था, तब तक जीवन खुशहाल था। मुझे ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया था। मैंने इसे छुआ और महसूस किया और अपनी माँ को बताया। उन्होंने मुझे कहा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि नहीं माँ, ये ट्यूमर है, और हमेशा की तरह काम पर चली गई। मैंने इसे अस्पताल में एक सोनोलॉजिस्ट को ये कहते हुए दिखाया कि मुझे ट्यूमर है। शीघ्र ही उन्होंने स्कैन किया और उन्होंने मुझे बताया कि कुछ गंभीर लग रहा है और मुझे अस्पताल भेज दिया। मेरे अंदर तनाव और दबाव बढ़ने लगा, क्योंकि मैं एक नर्सिंग छात्र हूँ और मुझे इस बात के बारे में पता है। मैं सोच रही थी कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन प्रभु मुझसे बात कर रहे थे, कह रहे थे, हे मेरी प्रिय, तू बहुत ही सुंदर है, तुझमें कोई दोष नहीं। मैं भर्ती हो गई, लेकिन फिर भी मैं अपने भीतर ये पद कह रही थी और खुद को सांत्वना दे रही थी। परिणाम आया और मैंने जांच की तो पता चला कि मुझ में कैंसर बहुत अधिक फैल गया है। मैं इसे सहन नहीं कर सकी और रोना शुरू कर दिया। हे प्रभु, आपने कहा कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन परिणाम इसके विपरीत है। ये कहते हुए मैं रोई। डॉक्टर को रिजल्ट दिखाने से पहले मैंने खुद उसे देखा और फिर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जांच की और मुझे बताया कि मुझे तुरंत ऑपरेशन करवाना होगा। मैं इसे बिल्कुल सहन नहीं कर सकी। मैंने घर आकर अपने पति को ये बात बताई और पूरा परिवार रोने लगा। लेकिन मैंने अकेले ही आज रात प्रभु से बात करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मुझे जीवित नहीं रहना है, प्रभु मुझे अपने पास बुला लो। मैं ऐसे नहीं जी सकती हूँ, मैं ठीक होना चाहती हूँ, मैं ऐसे क्यों रहूँ? मेरे बाल झड़ जाएंगे। मुझे कैंसर के बारे में पता है, इसीलिए मैं अपने बाल और अपनी सुंदरता के बारे में बहुत सोच रही थी। मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ। अगर मैं जीवित रहूँ तो पूरी तरह से सुंदर रहना चाहती हूँ। कविता का कैंसर का इलाज चल रहा था। इसी दौरान कविता को बहुत तकलीफ हुई। फिर भी कविता की बहन उसके साथ थी और उन्होंने उसे सांत्वना दी। एक पद है जो कहता है, तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जलाएगा। वो हमेशा मेरे कानों के पास ये वचन कहते रहती थी, आपको इससे होकर गुजरना है। परमेश्वर ने आपको चुना है। जब आप इससे होकर गुजरती हो, केवल तभी आप कई लोगों के लिए गवाही बन सकती हो। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। उन्होंने 8 अलग अलग बार कीमोथेरेपी दी। पूरा शरीर जल रहा था, बहुत अधिक दर्द था। तभी परमेश्वर मुझसे बात करते हुए कहते थे, हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग
सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। वो इसे दोहराते रहते थे। ये शब्द हमेशा मेरे कानों में गूंजते रहते थे। मेरे हाथ बेजान पड़ गए थे। जब मेरे बाल झड़ने शुरू हुए तो मैं अवसाद के सबसे बुरे दौर में थी। मुझे अपने आप से बहुत घृणा होने लगी। मैंने अपने पति से कहा कि वो मेरा सिर मुंडवा दे। इस स्थिति में भी कविता को परमेश्वर पर विश्वास था और वो चर्च जाती थी। पास्टर ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि तुम वापस लौट आओगी। तुम एक राजकुमारी हो। तुम परमेश्वर की दृष्टि में प्रतिष्ठित हो। तुम चिंता ना करो। ऐसा कहकर पास्टर ने मुझे सांत्वना दी। इलाज के बाद जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने एक और टेस्ट किया और कहा कि आप बिल्कुल ठीक हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने सभी स्कैन और मेमोग्राम लिए और कहा कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप स्वस्थ हैं, आपको गोलियां या कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, आप जीवन भर ठीक रहेंगी। ये सुनकर मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कविता कैंसर से पूरी तरह से उभर चुकी है और बिना किसी डिप्रेशन के अपने दैनिक कार्यों को खुशी खुशी कर रही है। जब मैंने सोचा कि मेरा जीवन समाप्त हो गया है तो परमेश्वर के अनुग्रह, प्रेम और वचन के द्वारा उन्होंने मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से छुटकारा दिया और मुझे मेरे बच्चों व मेरे नाती पोतों को देखने के योग्य बनाया। मैं केवल अपने प्रभु को उनके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों, शायद कविता जी की जो कहानी है वो शायद आप में से किसी की कहानी हो। शायद इस समय आज आप ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहे हो। शायद कोई जानलेवा बीमारी या कोई शारीरिक दुर्बलता जिसका आप सामना कर रहे हो, या शायद कोई मेंटल हेल्थ चैलेंज जिसमें आप एक ब्रेक थ्रू के इंतज़ार में हैं। तो आज हमने जाना कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हम प्रार्थना करते रहें और हम दृढ़ बने रहें। चलो दोस्तों, दृढ़ बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कठिन दौर आता है, जिसे आज कविता जी ने हमें बताया, वो आसान नहीं होता है। किसी भी इंसान को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर करने के लिए बहुत काफी होता है, पर ये परमेश्वर ही है जो बल देता है। आइए उसके बल में बने रहें। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप एक ऐसे दौर से गुजरें जहां पर वो अपनी महिमा को और अपनी सामर्थ को मेरे जीवन में प्रकट करे। और परमेश्वर कई बार मुझे और आपको चुनता है ऐसे समयों में, पर एक इंसान होने के नाते ये हमारे लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो दर्द हमसे झेला नहीं जाता, वो हालात हमने कभी महसूस नहीं करे, वो घटना, वो दुर्घटना जो हमारे परिवार में हुई, हमने कभी उसके बारे में सोचा नहीं था, वो अनएक्सपेक्टेड था, अनसर्टेन था। पर ऐसे हालातों में हमें क्या करना है? क्या चाहता है परमेश्वर का वचन? क्या हम खुद लड़ें जाकर, या खुद सामना करें, या खुद मैदान में उतर जाएं? जी नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि संग्राम यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है। परमेश्वर आप हमारे लड़ता है, पर हमारा काम क्या है? आइए देखें परमेश्वर के वचन से सुधारने वाली बात को। अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं, कर्जे से, बीमारी से, कलेशों से, खराब रिश्तों के दौर से, आपको एक काम करना है, और वो है परमेश्वर के वचन का पालन। सुनिएगा परमेश्वर के वचन आज सुबह आपके लिए। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। दोस्तों, इस पूरे महीने में हम बात कर रहे हैं बढ़ोतरी की, आशीष की, बरकत की, परमेश्वर के किसी आश्चर्य कर्म की, एक सफलता की। पर इन सब के लिए कई बार मुझे और आपको ठहरना पड़ता है। कई बार एक ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है जो मुझे और आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, जहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। पर ऐसे दौर में भी आइए मैं और आप परमेश्वर में बने रहें। अपनी लड़ाई को छोड़िए नहीं, अपने मार्ग को छोड़कर, अपने ट्रैक को छोड़कर उतर ना जाइए। आपको लग रहा है कि चीजें मुश्किल है, आप हार रहे हैं, पीछे रह गए हैं जमाने से, पर आप बढ़ते जाइए, बल्कि बने रहिए। परमेश्वर के उस संग्राम के सामने बस खड़े रहिए। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। आपका काम है, मेरा काम है, सिर्फ बने रहना। डू नॉट लीव, छोड़िएगा नहीं, पीछे मत मुड़िएगा। जस्ट स्टे देयर, जहां पर हैं बने रहिए। परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर परमेश्वर हमारे लिए काम कर रहा है, अगर वो हमारे संग्राम, हमारी लड़ाइयाँ हमारे लिए लड़ रहा है, तो निश्चय जीत हमारी ही होगी। तो दोस्तों, विश्वास में हम बने रहें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जैसे वचन कहता है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम लॉर्ड। हम शांत रहें, चुप रहें और जाने कि वो परमेश्वर है और वो सही समय पे सब कुछ भला करेगा। तो आइए हम प्रार्थना करें, और CBN प्रेयर लाइन में प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर हमसे संपर्क करें।
हमारा नंबर है 9910401010। जी हाँ दोस्तों, इस सहायता का, इस सेवकाई का फायदा जरूर से उठाएं। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम सुनेंगे एक सुंदर भजन जो मुझे आपको प्रोत्साहित करेगा। सो स्टे विद अस। दोस्तों, क्या आप बरसों से इस इंतज़ार में हैं कि आपके रिश्तों में विश्वास और प्रेम बढ़े, या आपके हेल्थ में एक सुधार आए, या फिर आपके जॉब और करियर में आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले, आपके लोन्स अदा हो जाएं, या आपके बच्चों की शादी हो जाए? क्या आप एक ब्रेक थ्रू के इंतज़ार में हैं? स्टेटस क्वो हिल सकता है और आपकी स्थिति बदल सकती है। आप आज ही ब्रेक थ्रू पा सकते हैं। क्यों ना आप अपने स्टक सिचुएशंस को CBN प्रेयर लाइन के साथ प्रार्थना में परमेश्वर के पास लाएं। आज ही CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। विश्वास से की गई प्रार्थना एक ब्रेक थ्रू को ला सकती है। वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। और आज हम बात कर रहे हैं ब्रेक थ्रू के बारे में, यानी कि सफलता के बारे में। और हम जान रहे हैं कि हम सब रोज़ाना अपने जीवन में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, लेकिन ये शारीरिक लड़ाई नहीं है, ये एक आत्मिक लड़ाई है। और परमेश्वर है हमारे साथ। हमें बस स्थिर बने रहना है, हमें दृढ़ रहना है, और अपनी जो नज़रें हैं हम परमेश्वर पर लगाए रखें, और निश्चय जीत हमारी होगी। जी हाँ दोस्तों, संग्राम तो यहोवा का है, आप तैयार खड़े रहिए। बाइबल बताती है कि युद्ध के लिए घोड़ा तैयार होता है, परंतु जय यहोवा की ओर से आती है। परमेश्वर ने आपके लिए इंतजाम किया है, और आपकी जय आपके पास आने वाली है। दोस्तों, जैसे कि इस फ्राइडे को हम गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करेंगे, और हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को हम उस पर ध्यान लगाएंगे। तो आइए इस समय हम सुने ओमेगा इवेंजेलिकल चर्च लखनऊ की क्वायर द्वारा गाया गया ये गीत, यीशु के लहू को पुकारें। और ये गीत आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बेऐब का खून है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बेऐब का खून है, बल्कि बेऐब का खून है। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए,
यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यहाँ दोस्तों हम वचन में पढ़ते हैं कि जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तो वो हमें माफ़ करता है। अपने लहू के द्वारा वो हमारे गुनाहों को, पापों को धो देता है, और ऐसा करने में वो विश्वास योग्य है और वो धर्मी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा हमने ये गीत गाया, तो परमेश्वर का लहू पुकार कर मुझे और आपको निर्दोष ठहराता है। वो दोष लगाने के लिए नहीं पुकार रहा है, पर वो मुझे और आपको निर्दोष बनाता है। दोस्तों ये गीत कितने सुंदर हैं, जो हमें याद दिलाते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में। और ऐसे ही गीतों को अगर आपकी चर्च क्वायर्स भी एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर गाना चाहती हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। और हमसे संपर्क करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org। दोस्तों अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके साथ मिलकर करेंगे प्रार्थना और विश्वास करेंगे कि परमेश्वर एक बड़ा काम आपकी जिंदगी में करे। हम लोग जल्द वापस लौटेंगे। सुपर बुक सीजन 4 इज हियर। क्रिस, जॉय और गिज्मो के साथ एक नई जर्नी पर चलने के लिए तैयार हो जाइए, जहां होगी बाइबल की रोमांचक कहानियां। फ्रॉम करेज एंड फेथ मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई देता हूँ, जो परमेश्वर के पुत्र हैं। टू काइंडनेस, ओबीडियंस एंड ट्रस्टिंग गॉड। इसलिए तुम्हें अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति से प्रेम रखना चाहिए। Super Book teaches kids Bible truth in a fun, exciting way. Brand new episodes with brand new adventures of a lifetime. Super Book Season 4, where Bible comes alive. Premiering soon on YouTube. Super Book हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें। नेशनल टीवी के माध्यम से हर घर तक चर्च क्वायर्स के पाक गीत पहुंचाने के लिए एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनिए। हम नए और पुराने गिरजों के गीत देश के कोने कोने से चर्च क्वायर्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं, और टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हर दिल तक इन्हें पहुंचाने का संकल्प कर रहे हैं। इस आर्काइवल अभियान को सफल बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आइए एक साथ मिलकर आराधना के सुरों को हर घर तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बने। जॉइन द एक नई जिंदगी फैमिली नाउ। वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में, जहाँ ब्रेक थ्रू सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं कि अक्सर जब हम ब्रेक थ्रू के इंतज़ार में होते हैं, तो कई बार हम निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और हम कई बार हार महसूस करते हैं। लेकिन हम ऐसा ना करें, जाने कि हमारा प्रभु हमारे साथ है, और हम दृढ़ बने रहें, क्योंकि निश्चय सही समय पर परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ भला करेगा। दोस्तों बहुत सी ऐसी दौड़ होती हैं जिसमें सिर्फ दौड़ते रहना या अपने गंतव्य तक पहुंच जाना ही एक सफलता है। बहुत से लोग अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो इस दौड़ में हार के किनारे बैठ गए, थक गए, अब नहीं दौड़ना है, अब काम नहीं करना है। पर जो उसको पूरा करता है वो अपने आप में ही विजयी है। आप किसी को हराने के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, पर आप खुद विजयी होने के लिए दौड़ रहे हैं, और सिर्फ अपनी दौड़ को पूरा करें। क्यों ना प्रार्थना के माध्यम से वहीं बने रहें जहां पर हैं, जिस ट्रैक पर परमेश्वर ने आपको रखा है उसमें बने रहें, और इसकी सामर्थ परमेश्वर से प्रार्थना करने में है। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर पिता, हमें मालूम है कि आपने हमें अलग अलग ट्रैक्स पर रखा है प्रभु। हम अलग अलग जगहों पर दौड़ रहे हैं प्रभु। व्यवसाय में दौड़ रहे हैं, रिश्तों में दौड़ रहे हैं, अपने घर की हालातों में, परिस्थितियों में। मेरी दौड़ अलग है प्रभु, हमारे प्रियों की दौड़ अलग है, पर हमको ये बात मालूम है प्रभु कि हम विजयी हैं पहले से ही प्रभु यीशु मसीह में। हमें सिर्फ उस दौड़ को पूरा करना है, बल्कि जहां पर हैं उस ट्रैक पर बने रहना है। हार नहीं माननी है, निराश नहीं होना है, छोड़कर चले नहीं जाना है। पर प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो आपके योग्य नहीं है। प्रभु हमारी योग्यता सिर्फ इस बात पर निर्भर है कि हम प्रभु आप में बने रहें। प्रभु आपके वचन में भी लिखा हुआ है
यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी तो बहुत फल लाओगे। प्रभु, हमारी सफलता की कुंजी इसी में है कि हम बने रहें। और आज प्रार्थना करता हूं प्रभु, अपने जय के लिए, अपनी सफलता के लिए, प्रभु अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, प्रभु जो हमने कामना करी है, प्रार्थना करी है, वो आप में होकर पूरी होगी। ये बात हमें विश्वास से मालूम है। पर चाहते हैं प्रभु आज आप मुझे और हम सबों को सामर्थ्य दें कि हम इस लड़ाई में बने रहें, हम इस दौड़ में बने रहें, हम इन संघर्षों में बने रहें, निराश ना हो। बीमारी के दौर में, कमजोरी में, प्रभु कर्जों में, निराशाओं में जब हम पड़े हैं प्रभु, हम हार ना माने। पर जैसे आज हमने इन वचनों से सीखा, हमने इन सच्ची कहानियों से सीखा, प्रभु हमें बने रहने की सामर्थ्य दे। प्रभु आज अपने लिए और कुछ नहीं मांगते, अपने प्रियों के लिए और कुछ नहीं मांगते, पर चाहते हैं इसी समय जिस भी हालात में है, जिन भी चुनौतियों में है, प्रभु चाहते हैं आप हमारे प्रियों को सामर्थ्य दे कि वो उसमें बने रहें। क्योंकि हमें मालूम है प्रभु आप हमें सामर्थ्य देने वाले, सफलता देने वाले परमेश्वर है। आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, परमेश्वर मुझे और आपको जय के उत्सव में लिए फिरता है और उसने मुझे और आपको जय दी है, उसकी जय में बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, और आइए देखते हैं आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों, आज हम सीख रहे हैं कि कैसे हमें परमेश्वर में बने रहना है। चाहे हमारे जीवन में संघर्ष आए, चाहे मुश्किलें आए, हम प्रभु यीशु मसीह में हमेशा बने रहें। और जब भी हम प्रार्थना करें, हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करें। और जो भी हम मांगे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगे। और जाने कि उसने अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया, पूरी तरह से कुर्बान कर दिया। उसका लहू हमारे सब पापों से हमें निजात देता है, हमें क्षमा करता है। और हम विश्वास के साथ उसके पास आएं और प्रार्थना करें, और निश्चय परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरी करेंगे। दोस्तों, अब वक्त हो गया है परमेश्वर के वचन को सुनने का, जो मुझे और आपको सामर्थ्य देते हैं बने रहने के लिए। आइए देखें आज की सुबह परमेश्वर का वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। पहला कुरिन्थियों 15 का 57 वचन। दोस्तों, क्या ही सुंदर ये परमेश्वर का वचन है जो मुझे आपको अश्योरेंस दे रहा है, पहले से ही संतावना दे रहा है कि हम विजयी हैं। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। क्रूस पर जान देकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के द्वारा वो विजयी हुआ है, और उस पर विश्वास करने वाले हम विजयी हैं अपनी कमजोरियों में, अपनी तकलीफों में। जैसे आज हमने देखा इन सच्ची कहानी में कैसे परमेश्वर ने अपना काम किया बीमारी के दौर में, मुश्किल दौर में। इन गीतों के द्वारा मैं आशा करता हूं कि आज आपने प्रोत्साहन को प्राप्त किया है। उसमें बने रहिए, क्योंकि जो उसमें बना रहता है वो बहुत फल लाता है। जी हाँ दोस्तों, और हम सब जयवंत होना चाहते हैं। अपने जीवन के हर क्षेत्र में हम जयवंत होना चाहते हैं। अपनी आत्मिक दौड़ में भी हम जयवंत होना चाहते हैं। तो आज हमने जाना है कि हम प्रभु में बने रहें, क्योंकि वो ही है जो हमें जय देगा। और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, तो ज़रूर आप CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। दोस्तों, अब हमारा वक्त है आपसे विदा लेने का, इस वायदे के साथ कि कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और इस टॉपिक पर, ब्रेक थ्रू पर, कैसे परमेश्वर में सफल हों, जय को प्राप्त करें, इसको हम लोग कल वाइंड अप करेंगे, क्लोज करेंगे और एक और अच्छी बात सीख कर इस महीने को समाप्त करेंगे। So until then friends, God be with you, God bless you। कल आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे, और आज का आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे और आप प्रभु के और नजदीक आते जाएं। God bless you। God bless you दोस्तों।
जय